ॐ येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वरणं मधुरं गुहायका स्वग्नेयुयोजिगीवान् लक्षम् आददु अर्यः पुष्टानि स जना स इन्द्रः। रचा विश्व जिसने परम शक्तिशाली धरे दानियों को गुहा ज्ञान गति जो जिन्होंने दिए लक्ष्य जो द्रुत प्रशंसक जो अर्य पोषक वही इंद्र लोगों। येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि। येन सर्वनाम है तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो आप अर्थ कर सकते हैं जिसके द्वारा, जिससे। इमा ये भी सर्वनाम है। इमा यह है। विश्वा विश्व सभी। येन इमा विश्वा जिसके द्वारा यह सभी। च्यवना कृतान च्यवन किए गए हैं। कृतान क्रेधातु करना, कृत किया हुआ, उसका बहुवचन कृतान किए हुए। जिसके द्वारा ये सभी च्यवन किए हुए हैं, ये इसका सीधा सरल अर्थ होता है। अब आ गया कि ये च्यवन क्या है। च्यवन का अर्थ है समर्थ, पार कराने वाले, विद्वान, उनको च्यवन कहते हैं। च्यवना तृतीया विभक्ति एक वचन में ग्रहण किया गया है। यहाँ देखिए, ये वैसे तो सभी भाषा में है, विशेष रूप से संस्कृत भाषा, वैदिक भाषा में हम लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई भी पद बहुधा ऐसा भी होता है कि उसे हम विभिन्न रूपों में ले सकते हैं। च्यवन का बहुवचन भी च्यवना हो सकता है वैदिक भाषा में। च्यवन ना यदि हलंत या अस्वर है, व्यंजनांत है, तो च्यवना तृतीया विभक्ति एक वचन में भी हो सकता है। येन जिसके द्वारा, च्यवना च्यवन द्वारा ऐसा अर्थ भी किया गया है। अर्थात जिस च्यवन द्वारा, च्यवन अर्थात समर्थ, पार कराने वाले और विद्वान, जिस समर्थ पार कराने वाले विद्वान द्वारा इमा विश्वाकृतान ये सब किया गया है। ये जो सब कुछ है, जो सब है, विश्व है, विश्व का शाब्दिक अर्थ होता है सब, सभी। ये संपूर्ण सृष्टि जिस समर्थ के द्वारा की गई है, जिस समर्थ ने ये संपूर्ण सृष्टि की है, बनाई है, समर्थ या शक्तिशाली कहते हैं। रचा विश्व जिसने परम शक्तिशाली, वह परम शक्तिशाली है, समर्थ है, जिसने ये संपूर्ण सृष्टि रची है, बनाई है। ये निमा विश्वा च्यवना कृतानि, जिस समर्थ शक्तिशाली के द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि, ये सब कुछ बनाया गया है। कह सकते हैं इसमें सृष्टि शब्द तो नहीं आया, विश्वा अर्थात सभी कह सकते हैं। जिस समर्थ शक्तिशाली द्वारा यह सब किया गया है, विशुद्ध शाब्दिक अनुवाद करें तो उसका अर्थ ये हुआ, ये निमा विश्वा च्यवना कृतानि, जिस समर्थ शक्तिशाली द्वारा यह सब किया गया है। अब इसका भावार्थ आप कर सकते हैं, संपूर्ण सृष्टि रची गई है। आगे कह रहे हैं, जो दासम वर्णम अधरम गुहा अका, जो दासम वर्णम, दास वर्ण को
अधरम धारा, आ क्रिया उपसर्ग है, जी धातु धरना धारण करना, अधर्म अर्थात धरा धारण किया, जिसने दास वर्ण को धारण किया, कहाँ धारण किया, गुहा अका, जिसने अका गुहा में इस दास वर्ण को धारण किया, धरे दानियों को गुहा ज्ञान गति दो। दासम वर्णम क्या है, दास दाने धातु है, देने के अर्थ में, दान करना। दासम वर्णम अर्थात जिन्होंने देने को वर्ण किया है, जिनका स्वभाव देने का है, जिन्होंने देने का दान करने के स्वभाव का वर्ण किया है, उनके लिए कहा गया है दासम वर्णम, दास वर्ण को। दास अर्थात दान की भावना का वर्ण करने वाले को, दासम अर्थात दानी को, सेवा भावी को, इसमें ऐसा अर्थ किया गया। वर्णम का अर्थ वर्णी प्रेरणा इसमें किया गया है। वर्णम में गृह धातु वर्ण करना, स्वीकार करना, और वर्ण धातु भी है, इसका अर्थ है वर्णन करना, चमकना, प्रेरणा करना आदि। तो जिसने दान की भावना को वर्ण किया है, या जो दान भाव को प्रेरणा करने वाला है, उसको उसने गुहा में धारण किया है। गुहा, गुधात का अर्थ है आच्छादन करना, ढकना, गति करना, इसका एक अर्थ हिंसा करना। वो चाहे तो इस अर्थ को लेकर अनर्थ कर सकता, व्यक्ति की भावना का ध्यान रखेंगे तो अनर्थ नहीं होगा। अनेक अर्थ हैं, कौन सा चुनते हैं वो आपकी इच्छा है, आपको अनर्थ करना है तो कुछ भी चुन लें। गुहा का सामान्यता अर्थ हम सब लोग समझते हैं, गुहा आच्छादित ढका हुआ, इसको इस समय बोलचाल में गुफा बोलते हैं। इस हा में इस फा का आगम हुआ है या फा का आगम हुआ है, गुफा कहने लगे। उसी को संस्कृत में वैदिक भाषा में गुहा कहते हैं। गुह ये शब्द इसी से बना है जी। इससे बात स्पष्ट हो जाती है। एक शब्द गुह्य है, इससे आप लोग परिचित। गुह्य अर्थात छिपाने योग्य, ढकने योग्य, आच्छादन करने योग्य। तो गुहा का अर्थ हुआ आच्छादन, ढकना, छिपाना, जहां छिपाया जा सके। यो दासम वर्णम अधरम गुहा का, उसने गुहा में दानशीलता के व्रण करने वालों को छिपा लिया। गुहा में आच्छादन में रखना, संरक्षण देने का भाव है। अकह में बहुत से विद्वान अकह का अर्थ किया कर देते हैं, आ क्रिया उपसर्ग और क्री धातु से कहा, ऐसा बनाया। असंभव नहीं है, वैदिक भाषा में बन सकता। अकह का अर्थ किया, ये अर्थ भी हो सकता है। अक धातु भी होती है, इसका अर्थ है गति करना, कुटिल गति करना विशेष रूप से। यो दासम वर्णम अधरम गुहा अकह, इसने दास वर्ण को अर्थात दानशीलता का वर्ण प्रेरणा करने वालों को गुहा में, गुह्य स्थान में, गुह्य रूप में, आच्छादन में
अकह अर्थात गतिशीलता के साथ अधरम धरा धारण किया, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। अभी हमारे मन में आया, अधर्म को क्या कह सकते हैं? यदि आ उपसर्ग माने आ नहीं, धर्म धरने वाले को, अधर जिसे धारण नहीं किया जा सकता उसको भी उसने धारण किया है। भाई दानियों को कौन धारण करे? दानी का महात्मा है, वे तो समाज को धारण करने वाले हैं। सम्मान से ऐसा भी कहा जा सकता है, जो दानशील हैं वे समाज को धारण करते हैं। अब उनको क्या धारण किया जाए? तो कहते हैं जो धारण न करने योग्य दानी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी उसने आच्छादन में, गुहा में गतिशीलता के साथ धारण कर लिया है, अर्थात उन्हें उन्नति और संरक्षण प्रदान किया है, ऐसा भावार्थ आप कर सकते हैं। स्वघ्नि यु यो जिगीवान लक्षम आदत। स्वघ्नि यु का अर्थ हुआ स्वघ्नि के समान। अब स्वघ्नि क्या है ये जानना होगा। स्वघ्नि का अर्थ किया गया है द्रुतगामी प्रगतिशील। स्वाभाविक है, ये गत्यर्थक है। ये स्वधातु है, कहीं आपको सब भी कह सकते हैं। इसका अर्थ भी जाना, गति करना, भागना, दौड़ना होता है, अर्थात गतिशील, प्रगतिशील, द्रुतगामी। अब इस स्वगतिशीलता से लें, और घ्नि जो आगे लगा है उसका अर्थ तो मारने वाला भी हो सकता है, अर्थात इस गति को, भागने दौड़ने को मारने वाला, हनन करने वाला, ये अर्थ करेंगे तो भावार्थ करते समय आपको विचार करना होगा। हम क्या कह सकते हैं? स्वघ्नि यु, गतिशीलता का हनन करने वाले के समान, अर्थात कोई भी कितना भी वेगवान हो वो उससे भी पहले उपस्थित होता है, किसी भी गति का हनन कर देता है, कोई भी गति उसके समुद्र प्रभावी नहीं होती। आप इसका ऐसा भावार्थ कर सकते हैं। यजुर्वेद 40वें अध्याय में ये बात आई है कि कोई कितना भी वेगवान हो वह उससे पहले वहां उपस्थित होता है, क्योंकि वह तो सर्वव्यापी है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, कोई कितने भी वेग से कहीं जाना चाहे तो परमेश्वर तो वहां उससे पहले उपस्थित होगा ही होगा। मुझसे कहीं आना जाना नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है, वो पहले से ही वहां उपस्थित है। तो इस रूप में भी इसका अर्थ कह सकते हैं। गतिशीलता का हनन करने का भाव यही है कि उसको बड़ी से बड़ी गति वेग को नकार करके जो सर्वत्र उपस्थित है, जो अर्थात जो जिगीवान, अर्थात स्तुत करने वाले। गा गी धातु है स्तुति करना, गान करना। गा से गान शब्द तो हम लोग परिचित हैं, गायन करना, स्तुत का गायन करना, स्तुत करना, ऐसा अर्थ किया जाता है, जो बिल्कुल उचित है। जिगीवान का अर्थ कर सकते हैं गायन किया या गायन करने वाला। यो जुगीवान जिसने गायन किया या जो गान करने वाला है। लक्षम आदत, लक्ष्य को। अब देखिए लक्ष्य पद है, लक्ष्य का अर्थ संख्या के अर्थ में लाख भी कर सकते हैं, और लक्ष्य जो हमारा उद्देश्य प्राप्य है, लक्ष्य वो भी कर सकते हैं। धातु से अर्थ करेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगा। लक्ष्य धातु का अर्थ देखना, विचार करना है। जो भी हमारी दृष्टि है, विचार है, आदद उसको प्राप्त कर लिया, आ उपसर्ग है, तद दा देने के अर्थ में है, आदान करना हो जाएगा, दा धातु दान करना, आ उपसर्ग लग गया तो आदान करना, अर्थात ले लिया, प्राप्त कर लिया। उस स्तुत करने वाले ने, स्तुतकर्ता ने सुगनी यु सुगनी के समान लक्ष्य को, अर्थात दृश्य विचार को प्राप्त कर लिया, आदत प्राप्त कर लिया।
अर्या पुष्टानि, जो अर्य है, पुष्ट है या अर्य को पुष्ट करने वाले हैं, अर्यों की पुष्टता है, पोषण है। अर्य भी गत्यर्थक धातु है, इसका अर्थ गतिशील प्रगतिशील होता है। आर्य शब्द भी इसी से बनता है, वेद में अर्य भी आया है, अर्य भी आया है, दोनों का अर्थ एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि धातु एक ही है, गतो धातु है, गत करना, यद्यप इसका अर्थ शब्द करना, व्याप्त होना, मिलाना भी है इसी धातु में। तो गतिशील, शब्दशील, व्यापक, मिलनशील, ये अर्थ अर्य और आर्य के हो सकते हैं। अब इतने गुणों को मिलाकर कुछ लोग कह देते हैं भाई आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है, तो जिसमें इतने गुण होंगे उसे श्रेष्ठ माना जाएगा, लेकिन अर्य या आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ नहीं होता। इसका अर्थ है गतिशील, शब्दशील, विद्वान, व्यापक, मिलनशील, ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं। इन गुणों से युक्त जो अर्य या आर्य है, स्वाभाविक है वो श्रेष्ठ होता है, तो लोग सहज भाव से इसका अर्थ आर्य का अर्थ श्रेष्ठ कर देते हैं। तो ये ध्यान रखें, वो भावार्थ है, उसे हम ये तो नहीं कह सकते कि ठीक नहीं है, कोई विपरीत हो, असत्य हो, लेकिन शाब्दिक अर्थ नहीं है, भावार्थ है, इतना अंतर हमें समझना भी चाहिए। पुष्टानि, पुष्टताएं, पोषण, ये तो स्पष्ट है। पुष्ट, पोषण, पुष्ट हम लोग जानते ही हैं, पुष्ट धातु है इसमें। स जनास इंद्रः, सा वह सर्वनाम, जनास लोगों, जन का बहुवचन जनास ये संबोधन में है। जनास, जनासा अर्थात हे लोगों, सह वह इंद्र, इंद्र है, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, कह रहे हैं हे लोगों, वही इंद्र है जिसके ऐसे कार्य हैं, ऐसे गुण हैं, जो इस मंत्र में अभी हम लोगों ने जाने समझे। हे लोगों, वही इंद्र है, उस इंद्र को हम इस इंद्र सूक्त से जान समझ सकते हैं। ओम, हम यहाँ अपनी मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग जो भी कहना चाहें अपनी बात रख सकते हैं। ओम, ओम खम ब्रह्म।